हाय फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी सुना तो होगा ही। बहुत सारे लोग कहते हैं उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है और पढ़ाई करना उनको उतना पसंद भी नहीं है और वो कोई जॉब भी करना नहीं चाहते हैं क्योंकि जॉब से जो सैलरी मिलेगी उसमें वो शायद उतना खुश नहीं रह पाएंगे और उनको अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत पैसे कमाने हैं। इसलिए बोलते हैं कि समझ नहीं आता है कि क्या करूं। सोच रहा हूं कि कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लूं। और उस टाइम उनके साइड में उनका ही एक दोस्त शांत रह के ये सब सुनता रहता है और थोड़ी देर बाद अचानक बोलता है, अच्छा भाई तुझे बिजनेस करना है, बहुत पैसा कमाने हैं, अंबानी बनना है। फिर लास्ट में बोलता है, अरे पागल, सपने कम देखा कर। ये सब बिजनेस ना हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं होती है। हर कोई अंबानी नहीं बन सकता है। चुपचाप पढ़ाई कर, कोई अच्छा जॉब ढूंढ और उसमें सेटल हो जा, फैमिली को अच्छे से संभाल पाएगा। और ऐसे ही देखा जाए तो धीरूभाई अंबानी को क्या ऐसे सवालों का सामना नहीं करना पड़ा? जिंदगी में ऐसे बहुत दोस्त या फैमिली मेंबर्स उनके भी रहे होंगे जिन्होंने उनको भी ऐसे ही सेम टाइप की बातें बोली होगी और उस टाइम धीरूभाई अंबानी ने ऐसे ही उनकी बातें सुनी होती तो आज मैं या ऐसे हजारों लोग उनके ऊपर वीडियो नहीं बना रहे होते। क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है, धीरूभाई अंबानी भी हम लोगों की तरह एक नॉर्मल लड़के थे जिनका उतना पढ़ाई में ध्यान नहीं बैठता था। इनफैक्ट उन्होंने कभी कॉलेज तक नहीं पढ़ी थी। वो भी हम लोगों की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और एक छोटे से घर से स्टार्ट करके कैसे उन्होंने ये सब अचीव किया अपने लाइफ में। आपको शायद उनकी अचीवमेंट देख के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि कैसे उन्होंने इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया, जिनसे वो इंडिया के अमीर और पॉपुलर लोगों में से एक बन गए, जिनकी कंपनी इंडिया की पहली वो कंपनी बनी जो फोर्ब्स 500 के लिस्ट में पहली बार आई। कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में मोर देन 75 बिलियन का बिजनेस बनाया, वो भी आज से 25 साल पहले। लेकिन हम में से कुछ नेगेटिव लोग हैं जो उनकी अचीवमेंट देख के ये बोलेंगे कि इतने सारे पैसे कोई एक लाइफ में थोड़ी ना कमा सकता है। दुनिया के सभी बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस के साथ साथ कुछ गलत काम करते हैं। तो जो लोग ऐसे नेगेटिव बातें सोचते हैं उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे ही हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे तब तो आप किसी भी इंसान में कुछ भी नेगेटिव चीज ढूंढ ही लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, आप नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव की तरफ फोकस कीजिए। उससे आप किसी से भी कुछ अच्छा ही सीख पाएंगे और जिंदगी में आगे भी बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धीरूभाई अंबानी के सक्सेसफुल होने के पीछे वो कौन से टॉप 5 हैबिट्स हैं उनके जो हम भी फॉलो करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फिनेंस टुडे। तो वीडियो के 5वां पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा धीरूभाई अंबानी के बचपन के बारे में जान लेते हैं। धीरूभाई अंबानी एक स्कूल टीचर के बेटे थे, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया था उनको ज्यादातर नॉर्मल बच्चों की तरह ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो उतने पढ़ाई में अच्छे भी नहीं थे। लेकिन उनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना था, इसीलिए बचपन से ही वो अपनी माँ को हमेशा ही बोलते रहते थे, देखना माँ, मैं एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा। और हाँ, उनका घर ठीक ठाक ही चलता था, लेकिन जैसे कि सभी मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ा बहुत पैसों का प्रॉब्लम रहता ही है जो उनको उतना पसंद नहीं था। इसीलिए वो हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचते रहते थे और बचपन से ही कुछ छोटे मोटे बिजनेस करते थे। जैसे कि एक दिन उनके पास की एक होलसेल दुकान से उन्होंने एक ऑयल का ड्रम खरीदा, वो भी होलसेल प्राइस में, और उसे रिटेलर की तरह लोगों को रास्ते पे बेचने लगा। और तब उनको उससे जो प्रॉफिट हुआ वो पैसे अपनी माँ को जाके दे दिए। फिर वो अपने 12-13 साल की उम्र से ही रास्ते पे पकौड़े बेचने का बिजनेस करते थे। फिर जब उनकी उम्र 17 साल हुआ, उनको यमन कंट्री से एक जॉब का ऑफर आया था और वो उधर भी चले गए और वहां जाके उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया। लेकिन कुछ साल बाद कुछ रीजन की वजह से उनको यमन कंट्री से इंडिया वापस आना पड़ा और वहीं से शुरू हुआ उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि अब वो उन सपनों के पीछे जाना चाहते थे जो सपने वो अपने बचपन में देखते थे। तो ये स्टोरी से ही हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट होता है, जो कि है ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। देखिए, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग 2 कैटेगरीज में आते हैं। एक जो कभी बड़ा सोचते ही नहीं, जैसे जिंदगी चल रहा है चलाते जाओ, पहले पढ़ाई, उसके बाद किसी भी जॉब पे या बिजनेस पे सेटल हो जाओ, उसके बाद मौत, बस और कुछ ज्यादा नहीं। और दूसरे कैटेगरी के लोग जो सिर्फ बड़े बड़े सपने देखते हैं और सिर्फ बोलते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और हाँ, बड़े बड़े सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ सपने रियलिस्टिक भी होने चाहिए, क्योंकि उस सपने को पूरा करने के लिए आपको ही लॉजिकली मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आप इन दोनों कैटेगरी से कोई भी इंसान मत बनो, आप धीरूभाई की तरह बनो। मतलब बड़ा सोचो, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचो, लेकिन हाँ, अनरियलिस्टिक मत सोचो। और स्टार्ट छोटे से करो, छोटे गोल सेट करो, छोटे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करो और छोटे प्रॉफिट से खुश रहो। पहले ही बिलियनियर बनने के लिए एक्शन लेके इन्वेस्ट मत करो। छोटे बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना सीखो। बिजनेस को पहले हैंडल करके मार्केट को एनालाइज करना सीखो, क्योंकि एक बार आप अगर छोटे लेवल से प्रॉफिट कमाना सीख गए और मार्केट को समझ गए तो ज्यादा प्रॉफिट और पैसा कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 2, बेस्ट क्वालिटी एंड रूल्स। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि धीरूभाई बहुत गलत काम करके आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके सक्सेस के पीछे उनका प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बड़ा रीजन था। वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते थे और बस 500 रुपए से वो अपने मसाले का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचे।
लेकिन अब इतने कम पैसों में अगर वो ज्यादातर लोगों की तरह जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचते तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तब ये नहीं किया क्योंकि उनका मेन मोटिव था लो प्रॉफिट, हाई क्वालिटी और हाई वॉल्यूम सेल। और इसी रूल को फॉलो करके उन्होंने अपने मसाले सिर्फ इंडिया में नहीं गल्फ कंट्री में भी बेचना स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि उनका प्रोडक्ट क्वालिटी कम प्राइस में बहुत अच्छा था तो लोग पसंद भी करने लगे। फिर जब वो मसाले के बिजनेस से यान पे बिजनेस पे आए तब भी उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान देते हुए बिमल ब्रांड बनाया, जो कि एक पॉपुलर फैशन ब्रांड है। इसके बाद उन्होंने जब खुद की फैक्ट्री बनाई ये बिमल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तब भी उन्होंने वर्ल्ड का बेस्ट मशीन यूज किया ताकि वो और भी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। और इसी हाई क्वालिटी की वजह से ही तो वर्ल्ड बैंक ने उन्हें एक्सीलेंस सर्टिफिकेट दिया, जो उन दिनों में डेवलप कंट्रीज के लेवल के थे, क्योंकि उन दिनों में वो अपने फैक्ट्री में ऐसा प्रोडक्ट बनाते थे जो डेवलप कंट्रीज के स्टैंडर्ड को मैच करते थे। नंबर 3, स्किल ओवर एजुकेशन। धीरूभाई अंबानी बिना कोई कॉलेज गए, बिना कोई एमबीए या एक्स्ट्रा डिग्री लिए ये सब कुछ अचीव किया और इतने बड़े बिलियनियर बने क्योंकि उन्होंने एजुकेशन से ज्यादा स्किल के वैल्यूएशन को समझा। उन्होंने अपने एजुकेशन पूरी नहीं की, लेकिन वो रोज कुछ ना कुछ सीख रहे थे अपनी जिंदगी से, और वो भी प्रैक्टिकली उस फील्ड में काम करके। जैसे कि वो जब यमन कंट्री में पेट्रोल पंप पे काम करते थे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक और जगह पे काम करके अकाउंटिंग सीखी, बुक कीपिंग सीखी। इवन वो इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किए थे और उधर उन्हें कस्टमर के साथ बात करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी हो गई और ये सभी स्किल बिजनेस में उनको आगे जाके काम भी आई। इसलिए आप याद रखो, आपके अंदर कोई स्किल होना, कोई स्पेशल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। भले ही आपके पास कोई डिग्री ना रहे, लेकिन कोई स्किल हो तो इन फ्यूचर आपको बहुत मदद मिल सकती है। क्योंकि फ्यूचर में आप अगर बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ डिग्री से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको उस बिजनेस के बारे में अच्छे से जानना होगा, और तो उसी बिजनेस का कम से कम 1-2 स्किल आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप उस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए आपको अगर अंबानी की तरह बनना है तो ये जरूरी है कि आप टैलेंटेड हो, और उसमें ऐसे वैसे काम चलाओ स्किल नहीं चलेगा, आपको एकदम उस काम पे बेस्ट होना पड़ेगा ताकि आपको उस फील्ड में कोई बीट ना कर पाए। तो इसके बाद है हमारा नंबर 4, फेसिंग प्रॉब्लम्स। जैसे कि 1965 में जब धीरूभाई खुद की फैक्ट्री खोलना चाह रहे थे, तब उनकी पार्टनरशिप टूट गई क्योंकि उनके जो पार्टनर थे वो उनके साथ ये यान का बिजनेस करने में राजी नहीं थे। उनके पार्टनर को ये बिजनेस बहुत रिस्की लग रही थी, लेकिन फिर भी धीरूभाई ने ये फैक्ट्री अकेले ही खोली। और जैसे कि उनका कोई पार्टनर नहीं था तो उनको ये बिजनेस देखने के लिए हर हफ्ते मुंबई से अहमदाबाद आना पड़ता था कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन तभी 1966 में सडनली रूपी का वैल्यू कम होती गई और उनका प्रोडक्ट कॉस्टिंग बढ़ गया, लेकिन फिर भी वो बिना हार माने उस फैक्ट्री को खोले और अपने कपड़े का प्रोडक्शन का काम चालू कर दिया। लेकिन अब कपड़े तो बनने लगे, लेकिन कोई भी शॉपकीपर या होलसेलर उनके कपड़े खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि जो लोग पहले से ही इस बिजनेस को करके मार्केट को कैप्चर करके रखे थे, उन्होंने ही उन होलसेलर को धीरूभाई के कपड़े लेने के लिए मना कर दिए थे, जो कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी धीरूभाई के लिए। तो उस टाइम भी उन्होंने हार ना मान के खुद के कपड़े बेचने के लिए हर एक होलसेलर से मिले और उनको वो कपड़े खरीदने के लिए बोले, और होलसेलर मान भी गए क्योंकि उनके कपड़ों के क्वालिटी उनके प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छे थे। और ऐसे ही विमल ब्रांड का नाम और ऊपर आया। फिर इतना ही नहीं, 1986 में उनको पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया था, लेकिन तब भी उन्होंने हार ना मान के इससे लड़े और रिलायंस को इंडिया का बिगेस्ट कंपनी बनाया। अब ये सब बताने का रीजन ये था कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम से ही हार मान जाते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको भी धीरूभाई की तरह हार ना मान के हमेशा ही कोशिश करते रहना चाहिए और लाइफ में जो करना चाहते हैं उसको किसी भी हालत में हासिल करना ही चाहिए, भले ही आपको कितने भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। और अभी है हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, जो कि है ड्रीम बिग एंड फास्ट अहेड। जैसे कि मसाले के बिजनेस से धीरूभाई प्रॉफिट में ही थे, लेकिन फिर भी वो कपड़े के बिजनेस में एंटर किए क्योंकि उनको अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना था और उनका सोचने का तरीका भी थोड़ा अलग था। वो बोलते थे बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और फ्यूचर का सोचो। और उनके एटीट्यूड से पता भी चलता था कि वो बिजनेस को लेकर थोड़ा एग्रेसिव थे, मतलब वो कभी अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कंफर्ट जोन कोई भी इंसान को उनके सक्सेस तक लेके नहीं जा सकता है। इसका एग्जांपल ये है कि जब धीरूभाई के मसाले के बिजनेस के साथ साथ उनका यान का और कपड़ों का बिजनेस भी चलने लगा तो पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट किए, फिर कम्युनिकेशन फील्ड में आए, फिर रिलायंस गैस, और ऐसे करते करते उन्होंने अपने बहुत सारे बिजनेस में सक्सेस हासिल की और रिलायंस को इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी बनाया। और एक टाइम पे टोटल 3% इंडिया की जीडीपी, 5% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट और 10% इंडिया का इनडायरेक्ट रेवेन्यू सिर्फ रिलायंस से ही आती थी। और आपको धीरूभाई की ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो इंसान सपने देख सकता है वो इंसान उन सपनों को सच भी कर सकता है। तो ये थे वो टॉप 5 लेसन जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ये वीडियो को अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो सब भी इन लेसन से कुछ सीख के अपनी लाइफ में बड़ा कुछ कर पाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।